तो पिछली बार हमने चर्चा किए थे द ग्लोरीज ऑफ बुद्धि योगा। बुद्धि योग क्या है? हमारा तो बुद्धि है ही नहीं, किसी से किसी बुद्धि लाना होगा, वो है गुरु। वो मार्ग दिखाते हैं बुद्धि योग का। किस जगत में कर्म कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। क्या क्या कर्म है? कर्म, विकर्म, अकर्म, अकर्म, सकर्म, विकर्म, पाप कर्म, अपराध कर्म। ठीक है। तो उसमें हमको 4 कर्म के बारे में बहुत डिटेल्स चर्चा किए थे। अकर्म के बारे में भक्ति योग है। अकर्म मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी, बाकी जो भी कर्म करेंगे उसका बंधन में आप फंस जाएंगे। और अकर्म ऐसा कर्म है कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी है जो रिएक्शन लेस एक्शन है, इसमें कोई रिएक्शन होने वाला है ही नहीं। तो इस जीवन में वो भाग्यवान जीव है जिसके जीवन में गुरु है, उसको प्रेस्क्राइब किया ये रास्ता में चलो, कर्म बंधन में नहीं फंस रहा है, आनंद में कर्म भी कर रहा है, बंधन में नहीं बंध रहा है। तो इसलिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी के लिए हमको क्या चाहिए? प्रेस्क्राइबर या गुरु। सो जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि द साइंस ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का विज्ञान क्या है? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए आर न कहिया मन्यास। फायदा क्या होगा? जे प्रसाद पूरे सर्वास, आपका समस्त आशा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए प्रेस्क्राइबर होना बहुत जरूरी है। जब हमको प्रेस्क्राइबर मिल जाता है, फिर जब हमको ड्यूटी व प्रेस्क्राइब ड्यूटी देते हैं, कौन लोग उस रास्ता में स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते, कौन उस रास्ता में आगे जा पाते? तो इसका वर्णन आता है 41 नंबर श्लोका में। बोलो व्यवसायात्मिका बुद्धि। बोलो व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च, बहुशाखा ही अनंताश्च, बहुशाखा ह्यनंताश्च, बुद्धयो अव्यवसायिनं, बुद्धयो अव्यवसायिनं। ठीक है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, जो समझ गए द ग्लोरीज ऑफ प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी की महिमा जिसने समझ गया, जिसने समझ गया, समझेगा तो अंदर जाएगा, उसके ऊपर वो चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, मनन कर रहा है, चीजें समझ गया। इस जगत में अगर आप सेफली जीना है तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी के फॉलो करना है, उसके अलावा जो भी करोगे बंधन में फंसोगे। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी इज द सेफ गार्ड जो आपको कर्म बंधन से बाहर निकाल देगा। कर्म बंधन प्रहास्यसि, तो कर्म बंधन से मुक्त दिलाएगा। तो जो इस बात को समझ गया, सीरियस हो गया, वो क्या करेगा? उसी में क्या हो जाएगा? दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय भाव से उसी के अलावा और कुछ करेगा ही नहीं। मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में कुछ गलत काम कर लिए हो और उधर जेल में आपको बंदी बना दिया गया, और आप वहां पे अकेले हो, असहाय हो, आपको पता तक नहीं है कि आपको ऐसे जगह पे कहाँ अंडरग्राउंड जेल में लेके डाल दिया गया। फिर आप अपने सोचोगे मेरे गांव, मेरा देश, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा सब वहां पे है, और मैं कहाँ हूँ? मैं जेल में हूँ। वो लोग मुझको पता तक नहीं मैं कहाँ हूँ, और आपका इच्छा भी है जेल से बाहर निकलना, पर वहां पे इतना दबाव डाल दिया कि तुम
ये रूल तोड़ा करके बहुत सारे नियम में आपको बंदी बना दिए, आपको हेवी पनिशमेंट मिल रहा है वहां पे। आप क्या करेंगे? दुखी होकर क्या करेंगे? इच्छा करोगे बाहर आने के लिए? कैसे बाहर आएंगे? तो वहां पे आपको किसने बता दिया कि अगर आपने जेल में ये सारे नियम फॉलो करोगे तो आपको 6 महीने 1 साल के अंदर में हम बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी किया तो आपको 6 महीने की जगह पे 6 साल जेल होगा या 60 साल तक जेल में रखेंगे। तब डर के मारे क्या करोगे? फॉलो। वो जो बोला 2 रीजन में करोगे, एक तो डर से, दूसरा अपने लोगों को मिलना है इस जेल से बाहर निकलने के भाव से। तो वो रूल जो दिए हैं आपको, वो रूल को फॉलो किया तो आप बाहर निकल जाओगे। तो फिर आपको वहां पे उस देश में बंदी होने की जरूरत पड़ेगा। तो हम सब भगवान के संतान हैं। हम इस भौतिक जगत रूपी ये धरती, ये ब्रह्मांड के अंदर में, ये हमारे लिए फॉरेन कंट्री है। हम यहाँ पे आए हैं, इस प्रकृति का नियम को तोड़े हैं। पता नहीं क्या मन अज्ञानता में काम कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे जीना है, कैसे करना है। तो हमको प्रकृति ने शरीर रूपी जेल में डाल दिया है। देखो कितना भयंकर जेल है। एक तो ब्रह्मांड में 7 लेयर है। ये जेल का दीवार कितना, 7 दीवार है। अब कंस बंदीशाला जाएंगे ना वृंदावन में, मथुरा में 7 गेट है, पार करके जाएंगे तो अंदर देवकी को रखा गया था जेल के अंदर। 7 गेट है। इस ब्रह्मांड में 7 दीवार है। इस जैसे कि आप ट्रॉपिकाना जूस पिए होंगे, उसमें लिखते हैं 7 लेयर, 8 लेयर, 4 लेयर, डिब्बा। एक लेयर फाड़ो तो लेयर निकलता है कि नहीं। जैसे कि बचपन में जो आपके मुर्गी का अंडा होता है, जब उसको बॉईल कर देते हैं तो उसके ऊपर का लेयर को निकालते हैं। पहले लेयर निकलता है, फिर उसके बाद निकलता है, उसके अंदर में भी एक लेयर है, फिर वो व्हाइट लेयर के अंदर में जाके उसका जो अंदर का येलो वाला, तो कितना सारा लेयर है। तो सिमिलरली ब्रह्मांड में हम तो यूनिवर्स को तो हम गणना नहीं करते, हम पृथ्वी को ही देखते रहते हैं। तो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14। तल, उत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग नीचे। ऊपर में भूर, भुव, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, ये 7 लोग। तो टोटल 14 प्लानिटरी सिस्टम। ये तो मिडिल में है, अंडे के अंदर येलो पार्ट। उसके ऊपर में स्पेस है, वो भी भगवान गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमल से ये 14 प्लानिटरी सिस्टम अवेलेबल है। उसके नीचे गर्भोदक सागर, आधा तो गर्भोदक सागर है, जैसे अंडे के अंदर में लिक्विड होता है कि नहीं। और उसके अंदर महाविष्णु से, फिर उसके बाद उसका कवरिंग आता है, ऊपर वाला कवरिंग। तो ब्रह्मांड का कवरिंग कितना है? बोले 7 है। पहले मिट्टी का वर्णन किया जाता है 10 कोटि किलोमीटर, 10 कोटि योजन। योजन मतलब बहुत लंबा होता है। मतलब इतना लंबा मिट्टी का दीवार है, इतना मतलब मोटा। समझ, मान लीजिए उसका 10 गुना है जल का। वो मिट्टी का दीवार को पार किया। आप आगरा गए होंगे, जो आगरा का फोर्ट है, या जहाँ पे भी फोर्ट है देखेंगे, वो बड़ा बड़ा दीवार बनाते हैं। उसका दीवार के नीचे एक नदी जैसा नाला बनाते हैं, पानी के लिए आता है कि वो सेना आके पानी में गिरेंगे। तो ब्रह्मांड को सिक्योरिट सिस्टम बनाने के लिए भगवान ने पहले मोटा चुना है, इतना बड़ा भयंकर जेल बनाए। और माया देवी ने बनाए, और इतना मोटा जेल ना, मोटा दीवार है मिट्टी का। मिट्टी के बाद आता है जल का। कितना बड़ा? बोले इसका 10 गुना। जल के दीवार के बाद फिर एक दीवार है अग्नि का। अग्नि कितना? जल का 10 गुना।
मतलब इतना अग्नि को पार करना पड़ेगा ब्रह्मांड को बाहर जाना है तो कोई जा नहीं सकता, इतना भयंकर दीवार ना जेल बना गया है। फिर अग्नि के बाद वायु का, फिर वायु के बाद एम्प्टी प्लेस। एम्प्टी प्लेस ऐसा नहीं कि एम्प्टी प्लेस को चला गया तो आ गया, नहीं, एम्प्टी प्लेस इतना, उसका 10 गुना वायु है, उसका 10 गुना एम्प्टी प्लेस। उस एम्प्टी प्लेस को पार करोगे तब जाकर ब्रह्मांड के बाहर जा रहे हो, आध्यात्मिक आकाश को देख पाओगे। फिर उस आध्यात्मिक आकाश में जैसे कि आप स्पेस में घूमते हैं ना, स्पेसशिप, घूमते घूमते कई किलोमीटर एम्प्टी प्लेस घूमने के बाद उनको कुछ दिखाई देता है, नया ग्रह पे ग्रह कुछ दिखाई देता है। अभी देख नहीं पाते, वो अपना दूरबीन वगैरह में देखते रहते हैं, लाइट वगैरह फेंक के कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ दिख जाए। पर वो एम्प्टी स्पेस कितना भागते हैं, कितना किलोमीटर इतना पार किया तब जाके कुछ दिखाई दिया। मतलब ब्रह्मांड के बाहर इतना एम्प्टी प्लेस पार करने के बाद जाके आपको आध्यात्मिक आकाश का वैकुंठ प्लैनेट्स दिखाई देगा। ब्रह्मांड के बाहर में वैकुंठ प्लैनेट क्या, ब्रह्मांड के बाहर में जाएंगे तो सबसे पहले कारणोदक का सागर दिखाई देगा। क्या देगा? कारणोदक का सागर में महाविष्णु सोए हैं, जिनके लोम कूप से ब्रह्मांड निकल रहा है। जो अपने ब्रह्मांड के अंदर फंसे थे वो उनका लोम के कूप से निकल रहा है। वो कितना बड़े होंगे, ये भाई मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में अध्याय का नाम मैंने भूल रहा हूँ, अर्जुन कृष्ण गए थे महाविष्णु को दर्शन करने के लिए। एक ब्राह्मण का बेटा बार बार मर जा रहे थे, तो ब्राह्मण आके गाली देते थे भगवान कृष्ण को, कि कृष्ण को, उग्रसेन को, वसुदेव को, बलराम सब बैठते थे, सुदर्शन वो आगे गाली देते, राजा अशुद्ध है, राजा पापी है, तुम लोग अगर अच्छा से धर्म निभाते तो मेरा बेटा मरता, मेरा बेटा मर रहा है मतलब राजा प्रॉब्लम है, डेली गाली देते। भगवान चुपचाप सुनते थे, भगवान को पता है इसका बेटा कहाँ है, पर चुपचाप सुनते थे। एक दिन अर्जुन आए थे, अर्जुन को बोले कि अर्जुन बैठे हैं सभा में, वो आके गाली दिया। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, केशव को कोई गाली दे रहा है, मैं तुम्हारा बच्चा को बचाऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा, कोई यमराज आके नहीं लेगा। तो बच्चा जन्म होने वाला था, अर्जुन खड़ा रहा वो बच्चा मर गया। वो बोला था मैं अग्नि जहाज दे दूंगा अगर नहीं बचा पाया तो फिर अग्नि में झांस देने के लिए जा रहे थे। कृष्ण बोले कि तुमको किसने बोला था ऐसा प्रतिज्ञा लेने के लिए? मैंने तो वहां पे चुपचाप बैठा हूं, तुम क्यों ले रहा था प्रतिज्ञा? अभी अग्नि झांस देने से क्या होगा? चलो उसका बेटा को ढूंढते हैं, कहाँ है उसका बेटा। बोले चलो पहले तो मैं यमराज के पास जाता हूँ। क्यों लिया उसका बेटा को? यमराज के पास गए, यमराज बोले मैं तो कभी नहीं लाया हूँ, मैं क्यों उसका बेटा को लाऊंगा? भगवान के धाम में जो भी जन्म होगा उसको मेरा अधिकारी नहीं उधर जाके लाना। तो गया कहाँ? बोले कि ढूंढो उसको। तो बाद में सब पूरा स्वर्ग फर्ग हर जगह छान मान दी, कहीं नहीं मिला वो आत्मा। तो भगवान बोले चलते हैं। फिर भगवान ने ब्रह्मलोक से ऊपर 7 लेयर को अर्जुन को पार करा के लिए ब्रह्मलोक के ऊपर चले गए। तो जैसे ब्रह्मांड के लेयरिंग आया तो अंधेरा है, तो भगवान सुदर्शन चक्र भेजे, सुदर्शन चक्र लाइट दिखाए तो हो गया। फिर भगवान अपना रथ चलाना शुरू करते। पहले अर्जुन चला था रथ, भगवान बैठे थे। अब भगवान बोले तुम यहाँ पे ड्राइविंग नहीं कर सकते, अलग एरिया है, तुम पीछे बैठो। फिर भगवान ने चलाए, भगवान चलाते हुए एक एक लेयर पार करके गए। ये भागवतम वर्णन आता है। फिर वो सारा लंबा, अर्जुन आश्चर्य हो रहे कहाँ है। फिर जब जाके ब्रह्मांड के बाहर गए, देखे महाविष्णु सोए हैं और महाविष्णु के बगल में सारे बच्चे बैठे। तो भगवान बोले यहीं पे बैठे। तो जैसे महाविष्णु ने कृष्ण अर्जुन को देखे, स्वागत किए, आइए प्रभु, आपका दर्शन के लालसा के लिए आपके बच्चे को लेके आए थे हम। मुझे पता था आप लोग आएंगे यहाँ पे बच्चे को लेने के लिए, और आप इस दिव्य रूप में अवतरित हुए हैं धरती पे। मैं तो धरती पे नहीं जा सकता, मैं इतना लंबा हूँ, ब्रह्मांड के अंदर मैं नहीं घुस सकता, तो आपको आना पड़ा। सॉरी मैंने आपको परेशान किया, पर मेरे को आपको दर्शन के लालसा था कि आप जब इस धरती पे आते हो, ये दिव्य रूप को देखने के लिए मेरा को इच्छा हुआ था, कृष्ण का स्वरूप, क्योंकि हमने तो सृष्टि लीला में डूबे हुए हैं, आपको दर्शन नहीं कर पाते। तो भगवान तथास्तु के फिर बच्चों को वापस लेके आए। तो अर्जुन ने गया था, तो ब्रह्मांड लेयरिंग पार करने की वर्णन आता है कहाँ पे? भागवतम के 10वें स्कंद में। ये कोई हवा की बात नहीं है। तो इतना लेयरिंग है, जब आप ट्रॉपिकल जूस लेयरिंग वाला पी सकते हो, तो जिस ब्रह्मांड में उसमें दीवार नहीं हो सकता है, और अलग अलग दीवार आपका सिक्योरिटी सिस्टम में ब्रह्मांड में कोई और डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो भगवान को इस भयंकर
नहीं, जीवात्मा इस भयंकर जेल में फंसा हुआ है। फॉरेन कंट्री है कि नहीं, अंडरग्राउंड जेल। एक तो फॉरेन कंट्री, ब्रह्मांड, इतना लेयरिंग है, उसके अंदर में कितना जेल है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास जेल होता है ना, ओ ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, ये सब थोड़ा हाई क्लास जेल है, उसमें सारा फैसिलिटीज है, मंत्री तंत्री मंत्री सब जाकर रहेंगे, ये सब स्वर्ग वो वाला जेल है। पर आते हैं जब धीरे धीरे धरती पे, धरती थोड़ा स्टैंडर्ड जेल है, पर धरती पे आप क्या कर सकते हैं ना, धरती ऐसा जेल है कि आपको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप यहाँ से डायरेक्ट मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि स्वर्ग वाला जेल में क्या ना, वो तो बड़े एंटरटेनमेंट मिल रहा है, एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो क्यों बाहर जाने के लिए इच्छा करें, सब जो चाहिए वो मिल जा रहा है। ओनली धरती में कर्मभूमि है, यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो जेल से बाहर निकल सकते हो प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करके, है कि नहीं। पर नीचे नीचे जाएंगे तो एकदम थर्ड क्लास है, नरक है तो कूट डाल देंगे, वो नरक तो फैक्ट्री है, पूरा एसिड पानी में डुबाएंगे आपको। वहाँ पे सब कौन सी, वो जो 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं ना, वो सारे लोग को भेजा जाता है। तो अलग अलग जेल है, तो उसमें भी आपको ला के कहाँ गंभीर मतलब गहराई में डाल दिया गया है, अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड ब्रह्मांड में। तो आप इतना भयंकर जेल में हो, और माता पिता कौन है, कृष्णा। वो उधर ढूंढ रहे मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, बच्चा यहाँ पे जेल में फंसा है। जब आपको याद आया कि अरे मुझे मेरे घर जाना है, तो फिर भगवान अपना दूत भेजते हैं, गुरु, आके बताते हैं इस जेल से बाहर निकलने का एक ही तरह, क्योंकि आपको इधर का रूल रेगुलेशन पता ही नहीं, कैसे जीना है, क्या करना है। तो भगवान अपना दूत भेजते हैं, गुरु, वो आके क्या करते हैं, आपको बताते हैं, देख बेटा, इस जेल से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय क्या है, इस नियम को फॉलो करो, प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो जब आपको पता चलेगा कि इस प्रेस्क्राइब ड्यूटी का क्या महत्व है, इस भयंकर जेल से बाहर निकल के भगवान तक पहुंच सकता हूँ, अपने घर। बात आप लोग अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अब आप उसको अपना घर मान नहीं पा रहे हो, इसी घर को अपना घर मानते हो। अगर आप आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए और सोचो कि जो जो रूप का अपने मन में बैठा हो ना, वो रूप टेम्पररी रूप है, वो छूट जाएगा। जिसको आप माँ माने हो, जिसको आप पिता माने हो, जिसको आप भाई बंधु कुटुंब परिवार मानते हो, कितना दिन रहेंगे आपके साथ, 60 साल 70 साल 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे क्या, विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे कितना माँ बाप पहले भी बने थे, उससे कितना जन्मों से कितना माँ बाप भाई बंधु कुटुंब परिवार को हम छोड़ के आए हैं, पर इन लोग से आसक्त हो गए क्योंकि ही मन में बैठे हैं अभी। पर ये सब रूप लुप्त हो जाएगा, ये तो आत्मा है, और भगवान के पास चले जाएंगे। कोई अपना है क्या, अपना कौन है, कृष्णा है। बस हम उनके साथ संपर्क छोड़ के बाकी सबके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो यही ज्ञान देने के लिए आते हैं, भाई तुम्हारा माँ बाप उधर है, इधर कहाँ जेल के अंदर मान रहे हो सबको, सब बंदी है। तुम भी निकलो, सबको 10-15 को निकाल कर निकलो और बता दो सबको ये मार्ग फॉलो करो, निकल जाओगे। तो जिसको पता चल गया कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी का महत्व क्या है, वो कभी भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ेगा नहीं। जिसने समझ गया, जिसके अंदर में घुस गया, भाई इसका महत्व क्या है, इस भयंकर जन्म मृत्यु आदि चक्र से बाहर निकल सकता। इवन के शंकराचार्य रोते हुए प्रार्थना में बताते हैं कैसे रोना चाहिए। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, हे संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होता है, बार बार इस संसार में आना पड़ता है। हे प्रभु आप उद्धार कर लीजिए हमें, इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकाल। जिस समझ गया है वो क्या करेगा, तो उसके बारे में 41 श्लोक बताता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। उसको समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ क्या करना है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना है, तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी पे ही फोकस करेगा और कोई काम करेगा नहीं। तो इस मार्ग में कौन सिंसियर होगा, जो समझ गया प्रेस्क्राइब ड्यूटी का महिमा। 40 नंबर श्लोक में क्या भगवान बोले, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महत्व। थोड़ा सा अगर इस मार्ग में चलोगे, ये जेल से निकल जाओगे, या जेल से निकलने का और एक चांस मिलेगा आपको। जिसने इसको समझ गया वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी छोड़ेगा कभी, वो ढूंढेगा। तस्माद गुरुम प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। वो ढूंढेगा, फिर समझ गए रे मनुष्य जीवन मिला मुझे गुरु ढूंढने के लिए। गुरु ढूंढने के बाद गुरु के चरण में शरणागत होकर क्या करेगा, जिज्ञासा करेगा,
मार्ग दिखा दीजिए, कैसे मैं इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकल जाऊं। फिर जो गुरु मार्ग दिखा देगा उसको क्या कर देगा, हाँ, व्यवसायत्मक का बुद्धि हो जाएगा, उसका बुद्धि एक जगह पे फोकस हो जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। किसका भागेगा, जिसका इसका ग्लोरी पता नहीं है। हाँ ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, वो भी कर लेते, सब करो, फंसते रहो। पर जो सीरियस है फोकस हो जाएगा। नहीं, गुरुमुख का पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या आर ना करिया मन्यास। व्यवसायत्मक का बुद्धि समझ में आ गया। बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धि अव्यवसायिनो, जो अव्यवसायी है, जो व्यवसायत्मक बुद्धि जिसके अंदर में है ही नहीं, जो अव्यवसायी है, तो वो क्या करेगा, बहुशाखाई अनंतश्च, अलग अलग शाखा में उसका मतलब अलग अलग जगह पे उसका मन चला जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। कौन फोकस हो जाएगा, जिसने इसको समझ गया। जो नहीं समझा, इस संसार के अलग अलग जगह में भटकता रहेगा, अलग अलग कर्म करता रहेगा। जिसमें उसको थोड़ा सुख मिल गया उसको कर लेगा, और उसको ये नहीं समझ में आ जाए सुख थोड़ी देर के लिए, और सुख के पीछे पीछे दुख भी आने वाला है। क्योंकि जो कर्म करो उसका रिएक्शन आएगा, एवरी एक्शन आ जाना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन तो आएगा। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, रिएक्शन लेस एक्शन ही करेगा। उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन लेस एक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, है ना। पर किसका मन इधर उधर जाता है, तो बोलते 42 और 43 श्लोक में बताते हैं, जामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रपद्यन्ते अभिपश्चित वेदवादरताम पार्थम न अन्यद अस्ति इति वादिन। जो व्यक्ति प्रिस्क्राइब ड्यूटी पार्ट या भक्ति पार्ट या भगवान का जो बुद्धि योग पार्ट को नहीं समझा है, वो वेदों में कर्मकांड ज्ञान कांड इस चक्कर में पड़ जाएगा। क्योंकि वो कैसा है, बोले जामिमाम पुष्पिताम वाचम, वो आपको फ्लावरी लैंग्वेज है, आपको मोटिवेट करेगा। देख तुम अगर ये यज्ञ करोगे ना ये फल पाओगे, ये यज्ञ करोगे ना ये फल पाओगे, ये मंत्र जप कर तुझे धन प्राप्त हो जाएगा, इसको जप कर तुझे ये प्राप्त हो जाएगा। हाँ ऐसा है क्या, सीक्रेट मिल गया, वो जाके उसको जप करेगा, और जप करेगा या यज्ञ करेगा, उसको जब फल मिल जाएगा वो बोलेगा मेरे को तो वेदा का सीक्रेट मिल गया। वो वेदा का सीक्रेट है, ये तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोला है ना, आपको डाइवर्ट करने के लिए बोला गया ताकि आप इसी जगत में बंदी रहो, भोग करो, बंदी रहो। तो जिसका जामिमाम पुष्पितम वाचम भाव है, पुष्पितम वाचम वेदों का इस फ्लावरी लैंग्वेज में जिसका मन भटक गया है, वो कभी कर्म जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी में फोकस नहीं हो पाएगा, वो भागेगा इधर उधर। कौन हो पाएगा, जो इसका ग्लोरी समझ गया। और ये क्या बोलते हैं, वेद वादरता पार्थ न अन्य स्थिति। जो लोग वेद पढ़ के ये सब सीख गए हैं वो बोलेंगे कि अरे भाई वेद, ओ सब देख, बहुत सारे लोग बोलते हैं वेद प्रमाण वेद प्रमाण वेद प्रमाण करते रहते हैं, पर वेदों में क्या प्रमाण है भाई। बोलेंगे कि स्वर्ग जाना है, अप्सरियों के साथ घूमना है, नंदनगन वहाँ पे तो सुमरस पिलाएंगे, सब प्रलोभन दिखाएंगे आपको। तो इसी के चक्कर में वो प्रलोभन छोड़ो, इस जगत में भी आपको धन प्राप्त करना है, कन्या प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, पुत्र प्राप्त करना है, पत्नी प्राप्त करना है, मंत्र दे देते हैं और लोगों को यही चाहिए। और वेद हेल्प कर दिया, लोग बोलते थे हमको वेद पता है, कौन सी पार्ट पता है, यही पार्ट, न अन्य अस्तित्व बन, इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है, ऐसा मान लेते, इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है। अरे हमारा गुरुजी ने हमको मंत्र दिया, पूरा सिद्धि मंत्र, और हमने जब से जब किया मेरे को कुछ भी अभाव नहीं हुआ। ऐसा बोल देंगे नहीं, क्यों, वेद वादरता पार्थ, कि इसके ऊपर की आध्यात्मिक जगत, अलौकिक जगत, अलौकिक कथा, ये सबको नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करना होता है, बंधन से मुक्त होने के लिए। इस चीज को वो लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके मन में क्या है, कामना है। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदम क्रिया विशेष बहुलम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। उनका मन में है धन जन सुंदरी कविता चाहिए, और गुरु के पास जाओगे प्रेस्क्राइब ड्यूटी के लिए, वो बोलेंगे न धनम न जन्म न सुंदरी न कविता, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए।
पर जिसका मन में चाहिए चाहिए, वो गुरु के पास जाएगा, वो अरे उधर जाएंगे तो बोलेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उधर नहीं जाना है, किधर जाएंगे, उसके पास जाएंगे जो बोलेगा हाँ हाँ मिल जाएगा, चाहिए 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 चाहिए। तो कौन गुरु के पास नहीं जाएगा? इसको सब कुछ चाहिए। जिसको सब कुछ चाहिए। गुरु के पास कौन जाएगा? जो इस जगत से निकलना चाहता है, वो फोकस हो जाएंगे। तो हर कोई फोकस नहीं हो पाएगा। ये कितना गीता में 42 और 43 में भगवान बोलते कौन हो पाएगा, कौन नहीं हो पाएगा। और ये क्या बताते 44 में बताते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम क्रिया व्यवसायत्मक बुद्धि समाधान विद्यते। क्योंकि उनका मन में भोग और ऐश्वर्य की भावना है, भोग विलास की भावना है, और लोग समाधि का मतलब फोकस नहीं हो पाएंगे प्रेस्क्राइब ड्यूटी पे। एक समाधि मतलब क्या है? 1 पॉइंट अटेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, इससे भावना उनका जागृत नहीं हो पाएगा। ऐसा भावना किसका जागृत होगा? जिसको इस जगत में कुछ चाहिए नहीं, बाहर निकलना चाहता, जिसको चाहिए वो कभी भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को फोकस नहीं कर पाएगा। जबकि प्रेस्क्राइब ड्यूटी फोकस करेगा तो क्या होगा? जय प्रसाद पूरे सर्व आशा, उसका सारा आशा पूर्ण हो जाएगा। और क्या होगा? आपका कामना भी पूर्ण हो जाएगा, और ये कामना हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगा, पूर्ण होकर खत्म हो जाएगा। उधर क्या है? कामना तो पूर्ण होगा पर भोग बढ़ेगा और बढ़ेगा। पर भक्ति करने से आपका कामना पूर्ण होगा किंतु भोग वासना खत्म हो जाएगा। यही फायदा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 3 अध्याय में, प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में बताते हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजतः पुरुषम परम। चाहे आपको कामना है, कोई कामना नहीं है मन में, मुक्ति पाने की इच्छा है या अशेष कामना है, तब भी आप भगवान गोविंद का सेवा करो, बुद्धि योग फॉलो करो, प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करो। क्या होगा? आपका कामना पूर्ण होगा और आपका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धि योग फॉलो करेगा कि वेद योग फॉलो करेगा? बुद्धि योग फॉलो करेगा। बुद्धि योग क्या है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी, गुरु मुख पद्म वाक्य। कौन नहीं कर पाएगा? जिसके मन में बहुत सारे भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा है। समझ में आ रहा है? एक ही प्रेस्क्राइब ड्यूटी का ग्लोरी समझ में आ रहा है ना सबको? तो कौन व्यक्ति फोकस हो पाएगा? जिसके अंदर में भोग वासना है ही नहीं, है भी तब भी वो भगवान के पास जाएगा, शुद्ध होकर फोकस हो जाएगा। जिसका विश्वास बढ़ गया कि नहीं इसी को करना है, और जिसका बहुत सारी प्राप्त करने की इच्छा है, उन्हें ऐसे फालतू ऐसे बैरागी बना देंगे, जाएगा भी नहीं, बैरागी बना देंगे यार, जीवन बर्बाद कर देंगे। कौन जाएगा इनके पास? वो नहीं जानते कि इसमें क्या फायदा है, बेनिफिट क्या है। तो सबको प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करना चाहिए कि नहीं? एक प्रेस्क्राइबर के पास जाके करना चाहिए कि नहीं? ग्लोरी समझ में आया? तो वेद क्या करता है नेक्स्ट बार में चर्चा करेंगे, है ना? वेद में क्या वर्णन किया गया है? त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये नेक्स्ट श्लोक नेक्स्ट चर्चा करें। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। द ग्लोरीज ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी।